नमः संस्कृताय मित्रों, मैं अनु सर डिसीजन क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मेरी पुरानी जो क्लास थी वो माहेश्वर सूत्र पे आधारित थी और आज मेरी क्लास है वर्णों का उच्चारण स्थान। वर्णों का उच्चारण स्थान कहाँ से कौन से वर्ण उच्चरित हुए हैं, इसके बारे में आइए हम लोग आज की क्लास में जानें। पहले देखते हैं, कुछ सूत्र हैं, उन्हीं सूत्रों के माध्यम से हम वर्णों का उच्चारण स्थान जानेंगे। जैसे अकुह विसर्जनीयानाम कंठ, इसको हम गा के भी कह सकते हैं और वैसे भी हम इसको बोल सकते हैं। तो देखते हैं, पहला सूत्र हमारा है अकुह विसर्जनीयानाम कंठ। उच्चारण स्थान कुल मिला के 8 होते हैं। तो पहला हमारा उच्चारण स्थान है अकुह विसर्जनीयानाम कंठ। अ कु ह, अकुह। अकुह वि सर विसर्जनी विसर्जनीया नाम विसर्जनीया नाम कंठ। कंठ अकुह विसर्जनीयानाम कंठ। अकुह विसर्जनीयानाम कंठ में अकुह में आ जाता है हमारा अ और आ। अ और आ। फिर कु से हमारा हो जाता है कु। ये जो कु है, कु से हमारा आ जाता है पूरा क वर्ग। क वर्ग के अंतर्गत क्या आता है? क, ख, ग, घ और अंगा। क, ख, ग, घ और अंगा। जो अकुह विसर्जनीयानाम कंठ है, इसके अंतर्गत हमारा क्या आता है? अ और आ। अ से संबंधित है अ और आ। और कु से होता है क, ख, ग, घ और अंगा। इसी को कहते हैं अकुह विसर्जनीयानाम कंठ। और जो ह है, ये भी हमारा यहाँ इसमें आ जाता है। ठीक, यानी क, ख, ग, घ, अंगा और ह। और विसर्ग का हमें चिन्ह हमारे पास है। विसर्ग में आप लोग जानते हैं कि इसको हम लोग विसर्ग कहते हैं। ये जो दो बिंदी है, इसे हम क्या कहते हैं? विसर्ग। क्या कहते हैं इसको हम? विसर्ग। इसका संबंध क्या है? विसर्ग। इतने जो है स्थान कहां से बोले जाते हैं? कंठ से। कहां से बोले जाते हैं? कंठ से। ये जो इनका स्थान है अ और आ। कु का मतलब है क, ख, ग, घ, अंगा और ह और विसर्ग। इनका उच्चारण स्थान हमारा क्या है? कंठ। और जो ये कंठ कहा गया है, ये कंठ, इसको भी हम लोग लेके चलते हैं। कंठ, कंठ, कंठो, कंठा, यानी कंठ मतलब एक वचन है। एक वचन का मतलब होता है जो हमारा कंठ है, ये केवल एक है। 10 कंठ नहीं होते, एक कंठ है। इसलिए अकुह विसर्जनीयानाम कंठ। आप लोगों को याद हो गया होगा, अकुह विसर्जनीयानाम कंठ। इसको हम गा के भी कह सकते हैं, अकुह विसर्जनीयानाम कंठ। आइए, पहले सूत्र के बारे में इतना व्याख्या हमने किया है। अ और आ। कु के अंतर्गत आता है क, ख, ग, घ, अंगा और ह। और विसर्जनीय ना मतलब विसर्ग और इनके पूरे स्थान का जो है अ, आ, क, ख, ग, घ, अंगा और ह। इसका उच्चारण स्थान क्या है? कंठ। क्या है? कंठ। आइए दूसरे सूत्र के बारे में जानें। दूसरा सूत्र हमारा है इचु यसानाम तालु। इचु यशानाम तालु। इचु यसानाम तालु। तो इचु, तो ई और चू। इचु य, इचु य, इचु यशा, इचु यशानाम, इचु यशानाम तालु।
इचु यशानाम तालु, तालु, इचु यशानाम तालु। तो इचु यशानाम तालु हमारा दूसरा सूत्र है। इचु के अंतर्गत क्या होता है, ये हमारा क्या है, ई और बड़ी ई दोनों होगा, ई और ई। और ये जो चू हमारा है, चू, चू देख रहे हैं आप लोग, चू, चू के अंतर्गत, चू के अंतर्गत हमारा आता है च, छ, ज, झ और इया। चू के अंतर्गत हमारा क्या आता है, च, छ, ज, झ और इया। अब य, और इसके साथ क्या आता है, य, क्या आता है, य। इचु यशानाम तालु, इचु यशानाम तालु। तो श, और हमारा क्या आता है, तालव्य श, तालव्य श भी हमारा क्या है, इसी के अंतर्गत क्या आता है, तालु, इचु यशानाम तालु। इसको एक और कहते हैं, जैसे हम लोग स में क्या होते हैं, कंफ्यूजन हो जाते हैं कि कौन सा स बोले, दंत स बोले, मूर्धन्य श बोले या तालव्य श बोले। दंत श, मूर्धन्य श और तालव्य श में आइए हम लोग जाने कि कौन सा मूर्धन्य श है, कौन सा दंत श है और कौन सा तालव्य श है। तो ये देखिए हमारे पास ये जो इचु यशानाम तालु, इसका इसका उच्चारण स्थान क्या है, इन सब वर्णों का उच्चारण स्थान है तालु। क्या है, तालु, तालु नहीं तालु। क्यों, क्योंकि छोटा उ की मात्रा लगे, इसलिए हम बोलेंगे तालु। इचु यशानाम तालु, इचु यशानाम तालु। अब आप लोग भूलेंगे नहीं, जैसे हम पढ़ा रहे हैं, अब आप लोग कभी नहीं भूलेंगे। ई के अंतर्गत होता है ई, छोटी ई, बड़ी ई। और चू का मतलब होता है च वर्ग, च वर्ग का मतलब होता है च, छ, ज, झ, इया। अगर किसी ने पूछ लिया छ का उच्चारण स्थान क्या होता है, तो आप लोग तुरंत बताएंगे कि छ का उच्चारण स्थान क्या है, तालु। छ का उच्चारण स्थान है तालु, ठीक है। तो इचु यशानाम तालु, तो ये हमारा क्या है, तालु हो गया, ठीक है। और तालव्य श भी से कहते हैं, ये जो हमारा स है इसे तालव्य श कहते हैं। कौन सा स कहते हैं, तालव्य श। आइए तीसरे सूत्र के बारे में जानिए। तीसरा सूत्र हमारा क्या है, आप लोग इसे नोट भी करते रहिए, क्योंकि ये लोग टेट, सुपर टेट में बहुत कंफ्यूजन करता है। अक्सर ये आ जाता है क का उच्चारण स्थान क्या है और ह का उच्चारण स्थान क्या है। अब क और ह में बीच में ह शब्द आ गया, आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, ह का उच्चारण स्थान क्या होगा। अब कंफ्यूजन को दूर करने के लिए सबसे आपके पास बेस्ट तरीका यही है कि आप लोग इसी तरीके से अकु विसर्जनीयानाम कंठः इचु यशानाम तालु। अब आइए तीसरे सूत्र के बारे में जाने। लृ, क्या है, लृ, लृ तू, लृ तू। पहले जाने ऋतु, लृ, री, री टू, री टू, र शा णाम, ऋतुरषाणाम, मूर्धा, ऋतुरषाणाम मूर्धा। क्या है, ऋतुर, ऋतुरषाणाम मूर्धा। ये हमारा ऋतुरषाणाम। अब देखो ऋतु में री में कौन कौन सा री आता है, एक री ये है और दूसरा है दीर्घ री। दीर्घ री में ऐसे रहेगा, ये हर्ष, ये दीर्घ, तो री और री। और ये जो ट वर्ग टू है, टू, ये टू है, टू के अंतर्गत कौन कौन सा वर्ण आएगा, ट, ठ, ड, ढ और आड़ा। ऋतुरषाणाम मूर्धा, ऋतुरषाणाम मूर्धा। तो ट री के अंतर्गत आया
छोटी री और बड़ी री, और टू के अंतर्गत आया ट, ठ, ड, ढ, अड़, और इसी के आगे र। र, र का भी उच्चारण स्थान मूर्धा है और मूर्धन्य श, इसी को हम क्या कहते हैं? मूर्धन्य श कहते हैं। अब इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, ये कौन सा स है? तीनों स में आप लोगों को हम कंफ्यूजन आज दूर करा देंगे, कभी भी आपको डाउट रहेगा ही नहीं, कभी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, इस स में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये है ऋतु रसाणाम मूर्धा, इनका उच्चारण स्थान क्या है? इन सारे वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा। क्या है? मूर्धा। मूर्धा, मूर्धा का मतलब होता है गले का ये वाला पार्ट, ये मूर्धा होता है। तो ऋतु रसाणाम मूर्धा। अब आप लोग इसको नोट कर लीजिए और तब इसके आगे हम आगे बढ़े। ऋतु रसाणाम मूर्धा, ऋतु रसाणाम मूर्धा, इसे आप लोग पहले नोट करिए, फिर उसके बाद हम लिखेंगे। हमें लगता है आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, और हम अब इसको मिटाएंगे, मिटा के आगे सूत्र लिखेंगे, क्योंकि नीचे तक तो आएगा नहीं, इसलिए यहीं तक आएगा, इसलिए हम इसे मीट करके और आगे का सूत्र लिखेंगे। इसे मिटने के बाद देखिए आगे का सूत्र हम लिखने जा रहे हैं। इसे आप लोग जो है बड़े ही फ्रेश माइंड में अगर क्या कहते हैं पढ़ेंगे, तो इसका जो है आपको वाचन करते रहेंगे तो पूरी दिमाग में ये बैठ जाएगा और इसे कभी भूलेंगे नहीं। उच्चारण स्थान तो किसी, अगर कोई भी पूछा आप लोगों से, या आप लोग टेट सुपर टेट में उच्चारण स्थान का पक्का नंबर आता है कि कहाँ कौन किसका उच्चारण स्थान आता है, और फिर आप लोग क्या कहते हैं तुक्का भिड़ाने लगते हैं, और उस तुक्के में जो है क्या होता है आप लोगों का गड़बड़ हो जाता है। आइए तीसरे सूत्र पे। तीसरा सूत्र हमारा है ऋतुलशानाम दंतः, ऋतुलशानाम दंतः लृ। तो पहले हम लिखेंगे लृ, लृ तु, लृ तु ल सा, ऋतुलशानाम, ऋतुलशानाम दंताः, ऋतुलशानाम दंतः। ये हमारा ऋतुलशानाम दंताः, ऋतुलशानाम दंताः, दंतः दंतौ दंताः। दांत हमारे कितने हैं? 32। अब 32 दांत कितने होते हैं? बहुवचन में होते हैं ना। जैसे हमारा कंठा, कंठा, कंठो, कंठा, तो कंठा था, अकुविसर्जनीयानाम कंठ, हमने कंठा नहीं कहा, क्यों? क्योंकि कंठ एक ही होता है। और ऋतुलशानाम दंताः, तो दंतः दंतौ दंताः, बालकः बालकौ बालकाः, तो दंतः दंतौ दंताः दंताः इसलिए कहा गया कि ढेर सारे दांत होते हैं हमारे। उस ढेर सारे दांत में हमें क्या होता है, अब इसमें आइए जाने इस सूत्र में कौन कौन से वर्ण होते हैं। तो लृ, लृ हमारा होता है लृ, पहले क्या होता है? लृ। लृ की एक और हम लोग आप लोगों को बता दें कि लृ जो है, लृ के 12 प्रकार होते हैं। इसकी चर्चा हम आगे आप लोगों को बताएंगे। इसी में जब हम कर देंगे तो घालमेल हो जाएगा, जब घालमेल हो जाएगा तो गड़बड़ हो जाता है, तो जो हमारा याद करने का जो फ्लो होता है वो दिक्कत में आ जाता है और तरीका जो है चेंज हो जाता है। तो लृ। अब लृ के बाद क्या आएगा? तू। अब तू में हमारा क्या क्या आएगा? तू के अंतर्गत क्या आएगा? त, थ, द, ध और न। त, थ, द, ध और न। ऋतुलशानाम दंता, और क्या आएगा? ल। क्या आएगा? ल भी आएगा। ऋतुलशानाम दंता और ऋतुलशानाम, और क्या आएगा? दंत श। क्या आएगा? इसे हम क्या कहेंगे? दंत श कहेंगे। क्या कहेंगे?
दंत तो लृतु लशानाम दंता, दंता नहीं कहेंगे, दंता कहेंगे, क्योंकि ऋतु लशानाम दंता, और ऋतु लशानाम दंता का उच्चारण स्थान क्या होगा? दंत। क्या होगा? दंत। जैसे आइए बोलने की कोशिश करें। जैसे हम क्या बोलते हैं? त बोले तो जो हमारी जिह्वा है ये क्या हुई? आके हमारा दांत में टच हुई, छुई कि नहीं? आप लोग भी प्रयास करिए, आप लोग भी बोलिए और प्रयास करिए, देखिए क्या हम जो बोल रहे हैं वो सत्य है कि अथवा झूठ। त थ द ध न, है ना? तो ऋतु लसाना ल का भी देखो जीभ में जिह्वा जो है हमारी दंत को स्पर्श कर रही है, तो ऋतु लसानाम दंता, तो ये जो है ऋतु लसानाम दंता, इसका उच्चारण स्थान क्या है? दंत है। कितने कितने वर्णों का उच्चारण स्थान दंत है? लृ, त, थ, द, ध, न और ल और श। कभी कभी परीक्षाओं में क्या हो जाता है कि कह देगा कि ल का उच्चारण स्थान क्या होगा। अब ल का उच्चारण स्थान आए और जब अचानक कोई चीज पूछ लिया जाता है तो हमारा दिमाग क्या करता है? उस चीज को सोचने में थोड़ा सा कम दौड़ पाता है, कम जल्दी पहुंच पाता है। ल अगर किसी में वर्ड रहेगा ऋतु लशानाम, अगर ऋतु लशानाम और बीच में क्या नाम पर डैश 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 कर दिया तो आप लोग अगर याद किए रहेंगे, बोले रहेंगे तो समझ में आ जाएगा कि ये दंता है, ऋतु लशानाम दंता। तो ऋतु लशानाम दंता में कौन कौन से वर्ण आएंगे? हमारे दंत से बोले जाने वाले वर्ण कौन है? ल, ऋ, त, थ, द, ध, न, ल और स। आइए अगले सूत्र के बारे में जानिए। अगला सूत्र हमारा है, ये कौन सा नंबर था हमारा? तीसरा, चौथा ये है। ये कौन सा? चौथा है। अब यहां पे आ जाएं पांचवें में। ऋतु लशानाम दंतः। अब देखो, अब आगे आएगा उपपद्मानीयानाम ओष्ठौ। अब इतना हमारा कंठ हो गया, फिर तालु हो गया, ये तालु है, कंठ तालु, फिर क्या हुआ? दंत हुआ, इससे दंत से। अब हम जो है जो ये हमारा ओठ है, उपपद्मानीयानाम ओष्ठौ, उपपद्मानीयानाम ओष्ठौ, उपपद्मानीयानाम ओष्ठौ। तो जो हमारा उ, हम लिख ले इसको, ओ प प ध मा नी या नाम, ये है उपपद्मानीय नाम ओष्ठव। तो क्या है? ओष्ठव, ओष्ठव, उपपद्मानीय नाम ओष्ठव। ये हमारा सूत्र है, उपपद्मानीय नाम ओष्ठव। तो उपपद्मानीय नाम ओष्ठव के अंतर्गत क्या आता है हमारा? कौन कौन से वर्ण आते हैं आइए जानते हैं। ये हमारा सूत्र है, इसके अंतर्गत हम वर्ण निकालेंगे। और ये हमारा है उ। उ से मतलब आया है छोटा उ और बड़ा उ, छोटा उ और बड़ा उ। और प से क्या आ जाता है हमारा? प, प से आता है ये जो हमारा प है, प से आएगा प, फ, ब, भ और म। प, फ, ब, भ, म। उपपद्मानीय नाम ओष्ठव। उपपद्मानीय नाम क्या है? ओष्ठव। तो उ प के अंतर्गत आता है प, फ, ब, भ और क्या आता है? म। उपपद्मानीय नाम तो क्या होगा? ओष्ठव। उपपद्मानीय नाम ओष्ठव। और एक और कंफ्यूजन में आता है, जैसे अगर हमारे प और फ में ये बिंदु रहेगा, क्या रहेगा? बिंदु। तो इसे भी हम क्या कहेंगे? इसको ऐसे हटा देते हैं और इसे हटा करके
इसे हटा करके और इसे हटा करके, ये इसे हटा करके, ये अगर ऐसे हटा करके कहीं कहीं वर्ड रहेगा कि इनका उच्चारण स्थान क्या है, तो वो भी कंफ्यूजन में रहते हैं। हम यहाँ दिखा देते हैं कि अगर हम ऐसे और ऐसे, ऐसे लिखा रहता है प, और फिर ऐसे और ऐसे लिखा रहता है फ, इनका उच्चारण स्थान पूछ लेता है कि इनका प और फ का उच्चारण स्थान क्या है, और आपको ऐसे लिखा रहेगा। तो ये इसका मतलब है कि विसर्ग लगा रहता है। इन्हीं विसर्गों में जो है पहले ये बड़ा सा रहता है, ऐसे ऐसे रहता है और ये ऐसे रहता है, तो इसका यहां से ऐसे कर दिया जाता है, आधा कर दिया जाता है, और ऊपर से भी इसको आधा कर दिया जाता है। तो जब ये हो जाता है इसको है उपपदमान्यानाम ओष्ठौ। इनका उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ। क्या है? ओष्ठ। आइए हम लोग उच्चारण करते हैं कि कैसे बोला जाता है। ओष्ठ क्या बोला जाता है? ओष्ठ या ओष्ठौ। ओष्ठौ इसलिए बोला जाता है कि दो है, ओष्ठ ओष्ठौ ओष्ठाः। क्यों? हमारे पास ओंठ दो ही है, एक ऊपर एक नीचे। ठीक, तो जैसे बोलेंगे उ बोले, ये जो ओंठ हमारा क्या है? ऊपर उठा कि नहीं? ऊपर उठा तो उ। और कैसे प में प, ये दोनों हमारे जो ओंठ हैं दोनों आपस में क्या हुए? जुड़े। तो प फ ब भ म, तो प फ ब भ म और उ, और ये तो आप लोग जानते हैं प फ यही है, और ये क्या नाम है? इसमें अगर विसर्ग लगा तो उपपदमान्यानाम ओष्ठौ। उपपदमान्यानाम ओष्ठौ। उपपदमान्यानाम ओष्ठौ। उपपदमान्यानाम ओष्ठौ। तो उपपदमान्यानाम ओष्ठौ ये हमारा ओष्ठ में है। अगर यहां तक नहीं दिखाई दे रहा है तो हम इस चीज को यहां लिख देंगे। अगर आप लोगों को यहां थोड़ी दिक्कत हो रही है तो हम यहां इसके नीचे लिख दे रहे हैं। ये हम लोग क्या कर रहे हैं? इसे नीचे यहां लिख दे रहे हैं। थोड़ा सा इसे हम लोग ऐसे और ऐसे तो बना देंगे प, ये प हो जाएगा, और फिर ऐसे बना देंगे और ये फ। उपपदमान्यानाम ओष्ठौ, इसे क्या कहेंगे? उपपदमान्यानाम ओष्ठौ। यानी उ और प वर्ग में आता है प फ ब भ म, इनका उच्चारण स्थान हमारा क्या होता है? ओष्ठ। आइए अगले सूत्र में। अगला सूत्र हमारा है छठा नंबर पे। अगर आप लोग इसको लिख लें, तो हम ऊपर से लिखेंगे, क्योंकि हो सकता है नीचे आप लोगों को न समझ में आए, तो इसको जो है ऊपर से लिखते हैं। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे? ऊपर से थोड़ा लिख देंगे, अगर आप लोग नोट कर लें तो। जैसा कि आप लोगों ने, हमने कहा कि इसको नोट कर लीजिए, तो आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, और हम इसके आगे से मीट करके फिर से ऊपर से लिखेंगे। देखिए, अगर आप कोई चीज पढ़ते हैं, लगातार कंटिन्यूटी बना के पढ़ेंगे, तो सब कुछ आसान है। जिंदगी में कोई भी कठिन काम नहीं है। इसमें आप लोगों को एक स्लोगन है, जंग रहमत हो या लानत, ऐ सवाल न उठे, जब आ ही गई सर पे तो रहमत होगी। दूर से न देखो इन धधकते हुए सूरों का जलाल, दक्ष जो दख इसी कोने में जन्नत होगी। आदमी को सोचना चाहिए कि क्या नाम जो है हम कर ले जाएंगे, और जब आदमी सोचेगा तो उसको करेगा, और जब सोचेगा ही नहीं करे, क्या बताएं, भगवान का नाम जो है देगा तो कर लेंगे, देगा तो कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो आइए हम लोग अगले सूत्र पे, छठा, इसके बाद आएगा हमारा सातवां, उपपदमान्यानाम ओष्ठौ। कहां तक पढ़ाए थे? उपपदमान्यानाम ओष्ठौ। छठा सूत्र है, पांचवें के बाद छठा सूत्र हम यहां से लिख रहे हैं। छठा सूत्र हमारा है य मंग ग ण न यमगणनम, यमगणना नाम, यमगणना नाम, यमगणना नाम
यम अंगनानाम नासिका, यम अंगनानाम नासिका, यम अंगनानाम नासिका। यम अंगनानाम नासिका आप लोग जानते भी हैं। क ख ग घ अंगा, अंगा का जो अंतिम उच्चारण स्थान है अंगा, और च छ ज झ इया, इया, और त थ द ध न, ट ठ ड ढ ण। तो अंतिम वर्ण जो हमारा होता है वो हमारा किससे बोला जाता है? नासिका से। ण, अंगा, च ऐसे बोला जाता, च छ ज झ इया बोला जाता है ना, च नहीं बोला जाता है, इया बोला जाता है। अंतिम उच्चारण स्थान नासिका, यानी इन सब वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है? क्या है? नासिका है। क्या है उच्चारण स्थान? यम अंगनानाम नासिका, यानी इय म अंगा अड़ और न, और अनुनासिक वर्ण अ नु ना सिक, अनुनासिक, अनुनासिक वर्ण जो है उनका वर्ण, उनका उच्चारण स्थान, उच्चारण स्थान, उनका उच्चारण स्थान क्या है? नासिका है। क्या है? नासिका। उनका उच्चारण क्या स्थान है? नासिका। यानी यमंगणनम अनुनासिक वर्ण जो होते हैं उनका उच्चारण स्थान क्या होता है? नासिका। आइए अगले सूत्र में, इसमें ज्यादा समय न गवा के आगे सूत्र में जाएंगे, क्योंकि आप लोग भी जानते हैं यमंगणनाम नासिका। लेकिन एक बार और ध्यान दीजिए इस बात पर, आप लोगों ने देखा होगा कि हम अकुह विसर्जनीया नाम कंठ, तो अकुह विसर्जनीया नाम कंठ में जो अ आ क ख ग घ अंगा बोले थे, तो यानी अंगा का दो उच्चारण स्थान है, एक तो कंठ है, एक नासिका है। इस चीज का ध्यान रखे रहिएगा। यमंगणनानाम नासिका यानी यमंगणनम, और इसका अनुनासिक, अनुनासिक वर्ण जितने होते हैं उनका उच्चारण क्या होता है? नासिका। क्या होता है? नासिका होता है। आइए 7वें नंबर पे, 7वें नंबर पे हम देखते हैं ए दऊ तोह। क्या बोलेंगे? ए दऊ तोह, ए दऊ तोह, ए दऊ, ए दऊ तोह, ए दऊ तोह कंठ तालु, कंठ तालु। क्या बोलेंगे? कंठ तालु। ए दऊ तोह कंठ तालु। ए दऊ तोह कंठ तालु का अर्थ क्या हुआ? ए का मतलब क्या हुआ? ए, छोटा ए और बड़ा ए आई, इन दोनों वर्णों का उच्चारण अभी तक हम आ जाने, ई जाने, उ जाने और री जाने, इन सब जितने भी स्वर हैं इनके उच्चारण स्थान देखिए। इतने वर्ण के बारे में हम लोग जान गए। अब हम लोग जो है ए दऊ तोह कंठ तालु, अब ये कंठ से और तालु से दो जगह से बोले जाते हैं। कौन कौन से? ए और ऐ। अब कैसे बोले जाते हैं आइए हम आपको बताते हैं। जैसे इसको जो है हम जब तोड़ के दो रूप में बनाएंगे तो अ प्लस ई, अ प्लस ई, ये दो वर्ण मिल करके क्या बनता है? ए। क्या बनता है? ए बनता है। तो आप लोगों को पहले से हमने बताया है अकुह विसर्जनीयानाम कंठ, अकुह विसर्जनीयानाम कंठ। तो कंठ जो है हमारा अ से उच्चारण हुआ है, इसीलिए इसको कंठ कहा गया। और ई, इचु, इचु, इचु यशानाम तालु। तो ए दऊ, दऊ तोह कंठ तालु, ए दऊ तोह कंठ
तालु, यहाँ ए दो हो जाए, ए दो कंठ तालु। तो अब आप लोग जान गए हैं कि ए कैसे उच्चारित हुआ है, अ और ई मिलकर ए बना है। तो अ का उच्चारण स्थान आप जानते हैं कंठ होता है, पहले ही आगे चर्चा हो चुकी है। और ई का उच्चारण स्थान है तालु। क्या है? तालु। क्या है? ई का उच्चारण स्थान तालु है। तो ई का उच्चारण स्थान देखिए तालु है, तो अ और ई मिलकर क्या बना है? ए बना है। तो इसका इसीलिए कहा गया ए दौतोह कंठ तालु, ए दौतोह कंठ तालु, ए दौतोह कंठ तालु। अब आप लोग कभी भूलेगा नहीं, अगर कोई बहुत कंफ्यूजन करता है ए और ए आगे उसका उच्चारण स्थान है पूछ लेगा। अब हम क्या करेंगे, दिमाग दौड़ने की ए ओ का कौन उच्चारण स्थान है? कंठ तालु है, कंठ ओष्ठ है, कंठ का नाम जीवा है, और कंठ का नाम कई मतलब कि 4 ऑप्शन में दे देगा, कंफ्यूज हो जाएगा आदमी। तो जब हम क्या नाम इसको तोड़ के जब निकाल लेंगे ना, तो जैसे ही तुम आप लोगों के एग्जाम में आ जाएगा कि अ और ई मिलकर ए बना है, अ का उच्चारण स्थान कंठ है, ई का उच्चारण स्थान तालु है, तो और अ और ई मिलकर क्या हुआ? कंठ और तालु। तो ये हमारा हो गया कंठ तालु। तो इसीलिए इसको कहा गया है कंठ और तालु, ए दौतोह कंठ तालु। अब आप लोग इसको नोट कर लीजिए, तब इसके आगे हम फिर से जो है लिखेंगे, तो आप लोग जो है क्या नंबर देखेंगे। तब तक इसको आप जो है नोट कर लीजिए, हम आपको थोड़ा सा वक्त दे रहे हैं नोट करने के लिए। जैसा कि आप लोगों से कहा गया था कि लोग को नोट कर लीजिए, और आप लोग नोट कर लिए होंगे। अब इसको मेट देते हैं और इसके आगे से बताते हैं। 7वें नंबर तक हम लोगों ने लिख लिया है और जान लिया है। अब जो है 8वें नंबर पे हम लोग चर्चा करेंगे। 8वां नंबर क्या है? अब हम करेंगे ओ दौतोह कंठोष्ठ। ओ दौतोह कंठोष्ठ। आइए 8वें नंबर पे। 8वां नंबर है ओ। ओ दौ, ओ दौ तोह, ओ दौ तोह कंठ, कंठ, कंठ ओष्ठ, ओष्ठ, कंठ ओष्ठ। कंठोष्ठम, यहाँ हो जाएगा कंठोष्ठम, इसको जोड़ देते हैं तो कंठोष्ठम हो जाएगा। कंठोस, 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 ये हो जाएगा कंठोष्ठम। ए ओ दौतोह कंठोष्ठम, ये हमारा सूत्र हो जाएगा ओ दौतोह कंठोष्ठम। ये हमारा हो जाएगा ओ दौतोह कंठोष्ठम। तो ओ से हमारा उच्चारण हो जाएगा ओ, ओ और आओ, ओ और आओ। ओ और औ को जो है कंठ और ओष्ठ से बोला जाता है। तो देखो ओ और, तो देखिए इसको क्या है, ओ और औ को जो है ओ दौ तोह कंठोष्ठम, ओ दौ तोह कंठोष्ठम। देखिए इसको 2-3 बार जब पढ़ लेंगे हमें, तो हमारा ये है क्लियर हो जाएगा। ओ दौ तोह कंठोष्ठम, ओ दौ तोह कंठोष्ठम, ओ दौ तोह कंठोष्ठम। अब देखिए ओ दौतोह कंठोष्ठम में देखिए कंठ और ओष्ठम, यानी इसको जो है एक को कंठ और ओष्ठ से बोला जाता है। किससे बोला जाता है? कंठ, कंठ और ओष्ठ, कंठ प्लस ओष्ठ, ओष्ठ, कंठ प्लस ओष्ठ। अब कंठ से कैसे कैसे बोला जाता है? ओ जो है अ प्लस उ, अ प्लस उ मिलकर क्या बना है? ओ बना है। अ प्लस उ मिलकर क्या बना है? ओ बना है। अब अ का उच्चारण स्थान आप लोग जानते ही हैं,
अपविसर्जनीयानाम कंठः, ठीक है। और उपपद्मनीयानाम ओष्ठौ, तो उपपद्मनीयानाम ओष्ठौ, इसका उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ। क्या है? ओष्ठ। तो कंठ और ओष्ठ यानी अ और उ मिलकर क्या बना है? ओ। इसीलिए जो है ओ और जो है कंठ और ओष्ठ से उच्चरित होने वाले वर्ण हैं, इसीलिए कहा गया है ओदौतोः कंठोष्ठम। इनका उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ। कंठ और ओष्ठ, यहां हम लिख दे रहे हैं कंठ और ओष्ठ। क्या लिख देंगे? कंठ, कंठ, कंठोष्ठ, कंठ और ओष्ठ, ओष्ठ, कंठ और ओष्ठ। इनका जो है उच्चारण स्थान ओ और औ का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ और ओष्ठ है, इसीलिए इसे बोला जाता है ओदौतोः कंठोष्ठम। इसे जो है 2-3 बार जब आप पढ़ लेंगे तो आपके दिमाग में ये बिल्कुल एकदम फिट बैठ जाएगा। ओदौतोः कंठोष्ठम, ओदौतोः कंठोष्ठम, ओदौतोः कंठ ओष्ठम। आगे देखते हैं, इसे मेट दें। अगर आप लोगों ने जो है नोट कर लिया होगा तो इसे हम आगे जो है मेट देते हैं। थोड़ा जल्दी जल्दी चलेंगे। अब इसके बाद जो है 8वें के बाद 9वां नंबर पे है। 9वां नंबर हमारा क्या है? आइए देखते हैं 9वां नंबर, 9वां सूत्र क्या है? 9वां हमारा सूत्र है वकारस्य, वकारस्य, वकारस्य दंतोष्ठम, दंतोष्ठम, वकारस्य दंतोष्ठम। ये जो है वकारस्य दंतोष्ठम, ये जो हमारा व है, व जो है आप लोग देख रहे होंगे, व जो हमारा व का उच्चारण स्थान क्या है? व का उच्चारण स्थान क्या है हमारा? व का उच्चारण स्थान हमारा क्या है? व का उच्चारण स्थान है दंत। क्या है? दंत प्लस ओष्ठ, दंत और ओष्ठ। दंत और ओष्ठ मिलकर क्या बना है? व का उच्चारण स्थान क्या है? दंत और ओष्ठ। अब अ और उ देखिए, इसका दंत और ओष्ठ, ये दंत और ओष्ठ से उच्चरित होने वाला वर्ण है व, इसीलिए इसे कहा गया है वकारस्य दंतोष्ठम। आइए 10वें नंबर पे, दसवें नंबर पे है जिह्वा मूलीय। क्या है? जिह्वा मूलीय, जिह्वा मूलम। जिह्वा मूलीय, जिह्वा आप लोग जानते हैं ना, जीभ से उच्चरित होने वाले वर्ण, जिह्वा मूलीय। तो जिह्वा मूली को क्या लिखेंगे? जिह्वा, जिह्वा मूलीय, जिह्वा मूलीय, जिह्वा मूलीय, जिह्वा मूलम, जिह्वा मूलम। जिह्वा मूलीय, जिह्वा मूलम बहुत कंफ्यूज करता है। जिह्वा मूलीय, जिह्वा मूलम, जिह्वा मूलीयस्य, इसको कर दें जिह्वा मूलीयस्य, जिह्वा मूलम। जिह्वा मूलीय, जिह्वा मूलम से वही उपपदवानियानाम ओष्ठौ जो था प और फ में जो है पकार और फकार,
तो इसी तरीके से में ककार और खखार, कखार, क में अगर ये विसर्ग रहेगा और ख में जो है विसर्ग रहेगा, क और ख, इनका उच्चारण स्थान क्या है? जिह्वा मूलीय। क्या है? जिह्वा मूलीय, जिह्वा मूलीय, जिह्वा मूली, इनको क्या कहते हैं? जिह्वा मूली वर्ण। लेकिन ध्यान दीजिएगा, इसमें ये चीज और इसमें ये चीज दोनों जो है वर्ण क्या रहेंगे? ये विसर्ग जो है हटा हुआ रहेगा। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं और ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं और इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो ये जो है जिह्वा मूलीय वर्ण होता है। क और ख के पहले विसर्ग लगा हुआ रहता है तो हम उसे कहते हैं जिह्वा मूलीय या जिह्वा मूलम, जिह्वा मूलीय, इसे हम जिह्वा मूलीय कहते हैं। क और ख को क्या कहते हैं? जिह्वा मूलीय। और 11वें नंबर पे यहाँ हम मिट देते हैं। आप लोग का नंबर जो है इसको नोट कर लिए होंगे, इसको हम जो है आगे इसको जो है ऊपर से लिखेंगे, नहीं तो यहाँ से नीचे से नहीं दिखाई देगा, तो इसे जो है ग्यारहवां नंबर हमारा है, यहाँ लिख दे रहे हैं नासिका। इसको क्या लिखेंगे? 11वें नंबर पे क्या है? नासिका, नासिका, अनुस्वारस्य, नासिका अनुस्वारस्य। तो ये जो बिंदी रहती है, ये जो बिंदी रहती है, इसको हम क्या कहते हैं? अनुस्वार। क्या कहते हैं? अनुस्वार, इसे हम कहते हैं अनुस्वार। जब कभी जैसे मंगल है लिखना है तो मंगल, तो मंगल में जो ये बिंदी रहती है ऊपर से, इसी को हम क्या कहते हैं? अनुस्वार। तो ये इसका उच्चारण स्थान, इसका उच्चारण स्थान क्या है? अनुस्वार का उच्चारण स्थान क्या है? नासिका। क्या है? नासिका, इसका उच्चारण स्थान है नासिका। इस तरह से हमारे जो है आज के वर्ण, आप लोगों ने ये वर्णों का उच्चारण स्थान आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया होगा और लिख लिया होगा। आप लोगों को पसंद भी आया होगा हमारा चैनल। और जो है हम आपको एक किरात ताजुनियम का जो है वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है, उसे हम गा के आप लोगों को सुनाएंगे। श्रियः कुरुणामधिपस्य पालनीं प्रजाशु वृत्तिं यमयुङ्क्त वेदितुं सवर्णलिङ्गी विदितः समाययौ युधिष्ठिरं द्वैर्वने वनेचरं, वने वनेचर। और इस चैनल को आप लोग लाइक करिए और शेयर करिए और धन्यवाद।